हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात और कहूँगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिस जिस अध्यापक का आपको वीडियो पसंद लगे उसी को देखना। ठीक है, यूट्यूब पर मैं अकेला नहीं, हजारों लोग हैं। ठीक है, तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, सब स्टूडेंट्स से, कि इंग्लिश का जानकारी सबको होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना, जो कि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मुझे विश्वास है कि बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, चलो ओके। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा चैलेंज रहेगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप डिलीट करवा देना। तो पहचान है ता था ती थी ते थे आ ई ए। ठीक है, इसमें दो पहचान है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ता था ती थी ते थे आ ई ए। ठीक है, अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव किसे बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अफर्मेटिव उसे बोलते हैं जिसमें नॉट ना आए और क्या ना आए, WH फैमिली ना आए, उसी को अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। अगर आप निगेटिव करेंगे, ठीक है, अगर आप अफर्मेटिव करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, जब अफर्मेटिव रहेगा तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगता है। ठीक है, अगर आप निगेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे डिड प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब जब निगेटिव आएगा और इंटरोगेटिव आएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक है, आप समझ गए। अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, मतलब सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। अगर अफर्मेटिव है तो ये चीज ध्यान में रखना, ये मत भूलना। आपको क्या समझ में आया कि अगर अफर्मेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है। अगर निगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब जब डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म भाग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा। तो जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, अब आपको एक चीज और ढूंढना है कि किसके साथ डिड लगेगा और किसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। मैं दोस्तों क्या आपसे बोला था, ओनली जब आप अफर्मेटिव करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा जब आप अफर्मेटिव करेंगे। तो अगर आप नॉट वाला करेंगे और डिड करेंगे, मतलब निगेटिव और इंटरोगेटिव, तो हमेशा डिड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मैं गया ये क्या है, ये अफर्मेटिव है तो आई वेंट, ये सेकंड फॉर्म आया। ठीक है, अगर ये क्या है, मैं नहीं गया, ये क्या है, निगेटिव है, आई डिड नॉट गो, ये गो का कौन सा फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये गो का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो। ठीक है, जब डिड आया तो सेकंड भाग गया तो गो हो गया। क्या मैं गया, तो क्या के लिए क्या रहेगा, मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूं क्या से शुरू होने वाला वाक्य कभी व्हाट से नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। डिड आई गो, क्या मैं गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैं बताया था ता था ती थी ते थे, ये भी इसका पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। क्या है, एक शेर रहता था, ए लायन लिव्ड, ये क्या है, अफर्मेटिव है, ना तो नॉट है और ना तो क्या है। इसी से पता चलता है कि हमेशा सेकंड फॉर्म लगेगा, ए लायन लिव्ड। आया समझ में ना। तो ये क्या है, सविता खाना खाई, इसमें नहीं है, क्या है, नहीं है ना, तो अफर्मेटिव है ना, इसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, सविता एट फूड। ठीक है, और क्या है, गीता पूछी, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गीता। अब ये पूछी, इसमें नहीं है,
क्या है? नहीं है ना, तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। क्या लगेगा? आस्क, आस्क नहीं रहेगा, आस्क्ड। ठीक है, गीता आस्क्ड। आया होगा समझ में? मुझे कमेंट करो नहीं समझ में आ रहा है। क्या तुमने सुना? अब ये बताओ क्या है? इंटरोगेटिव है ना, तो इंटरोगेटिव के लिए क्या करना पड़ता है? क्या के लिए क्या लिखा जाएगा? वर्ड थोड़ा ना लिखा जाएगा। तो क्या के लिए क्या रहेगा? डिड रहेगा। सब्जेक्ट यू हो गया, सुनने को लिसन बोलते हैं। अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि ये डिड है। जब जब डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म भाग जाएगा। ठीक है, सविता रोती थी, ये क्या है? ये भी पास्ट है, पहचानती थी क्या बोला था वही है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे आप सविता, इसके बाद रोने को क्या बोलते हैं? बीप या क्राई। तो सेकंड फॉर्म है ना, इसमें नॉट है, नहीं वाला सेंटेंस है, नहीं है ना, तो इसके लिए सेकंड फॉर्म लगेगा। ना तो इंटरोगेटिव है ना तो निगेटिव है, इसके लिए वेप्ट लगेगा। ठीक है, सविता वेप्ट, सविता रोती थी। मैं कानपुर गया, ये क्या है? ये तो अफर्मेटिव है ना, तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? सेकंड ही लगेगा, ना तो डिड आएगा। ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, क्या लिखें? आई, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, जाने को क्या बोलते हैं? गो। तो सेकंड फॉर्म लग गया, वेंट टू कानपुर। तो दोस्त आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बस आप जो मैं रूल बता दिया हूं और रूल आप अच्छे से याद कर लो और मुझे विश्वास है। जैसे सचिन अच्छा खेला, ये क्या है? अफर्मेटिव है ना, तो अफर्मेटिव में क्या बोला था? डिड नहीं लगता है। ठीक है, हमेशा सेकंड फॉर्म लगता है। तो सचिन प्लेड, क्या हुआ? सचिन प्लेड गुड, सचिन अच्छा खेलता है। ठीक है, सॉरी अच्छा खेला। ठीक है, और ये क्या है? सलमान शादी नहीं की, सलमान शादी नहीं की। सलमान क्या है? एक नाम है, तो नाम हो, सब्जेक्ट में क्या बोला था? कुछ भी हो। अगर ये निगेटिव है तो डिड आएगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। तो सलमान डिड नॉट वेंडिंग या मैरी, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है? दूसरा, काजल ने कपड़े नहीं धोए, काजल डिड नॉट। अब ये क्या है? निगेटिव है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, काजल डिड नॉट। अब वॉच्ड नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि डिड आया ना। जब निगेटिव इंटरोगेटिव रहेगा तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, काजल डिड नॉट वॉश द क्लॉथ। ठीक है, अब ये क्या है? क्या महिमा ने पैसा दी, क्या नेम, क्या महिमा ने पैसा दी, क्या है? इंटरोगेटिव है, तो क्या सेकंड फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। जब जब इंटरोगेटिव निगेटिव आएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड महिमा गिव मनी। ठीक है, थोड़ा स्पीड आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आप स्पीड मत पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, एक एक सीढ़ी रखना। एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तो आराम से चढ़ जाओगे, लेकिन कूदते कूदते जाओगे तो गिर जाओगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। क्या महिमा ने पैसा दी? डिड महिमा गिव मनी। ठीक है, आराम आराम से पढ़ने का। मैं मुंबई में रहता था। ठीक है, ये क्या हो गया? आई लिव्ड, लिव्ड क्यों लगा? ना तो ये निगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है, हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा जब भी अफर्मेटिव रहेगा। तो क्या हो गया? आई लिव्ड इन मुंबई। ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई चीज का कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, हाँ तो गाइस आपको बहुत ही मजा आया होगा, बट मैं आपसे एक चीज और कहता हूं कि अफर्मेटिव में मैं आपको पढ़ाया तो आपको जरूर आया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार और सरप्राइज कर देता हूं। ठीक है, अफर्मेटिव करेंगे तो हमेशा याद रखना कि कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर आप निगेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे तो हमेशा हमेशा डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, चाहे WH फैमिली हो, चाहे से क्या से शुरू होने वाला वाक्य हो, या तो निगेटिव नॉट हो, उससे मुझे नहीं मतलब है। जब जब डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब सिर्फ ये आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है। अफर्मेटिव में ध्यान देना है, वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म रहता है। आप कितना भी सेंटेंस पढ़ेंगे ओनली सेकंड फॉर्म किसमें लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और किसमें? अफर्मेटिव में। और ऐसा कोई टेंस नहीं है, ना तो कोई ऐसा रूल है कि जिसमें मतलब और सेकंड फॉर्म आता है। सिर्फ एक ऐसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। प्लीज जाते जाते एक छोटा सा एक क्या बोलते कि अच्छा सा मतलब लाइक करके जाना है। ठीक है, मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूं तो कोई बात नहीं। ठीक है, जाओ, ओके, फिर